Friends, so today we are going to talk about the deep water, that is part 2. So previously क्लास में हमने क्या देखा वो रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं. फर्स्ट द फियर ऑफ वाटर, और वो कहाँ से आता है? फ्रॉम चाइल्डहुड. जस्ट वी टॉक अबाउट दैट. उसके फादर के साथ सर्फिंग करते हुए जब जस्ट ही वॉज अबाउट टू ड्रोन इन टू दैट पर्टिकुलर एरिया, तो उसको एक फियर आ जाता है विलियम डॉगलस को. देन इंसिडेंट एट स्विमिंग पूल. नाउ दैट वॉज अ स्ट्राइकिंग इंसिडेंट एट स्विमिंग पूल, जो कि एक दैट वाज अ बॉय एंड फिजिकली फिट था, जो उसको पूल में उसको धक्का मार के फेंक देता है. एंड दैट ग्रेजुअली दैट फियर वाज हॉरिफाइंग एंड टेरिफाइंग हिम फॉर द टाइम बिंग. एंड दैट आल्सो नेक्स्ट, दैट इज डिप्राइव्ड ऑफ फिशिंग, कैनोइंग और बोटिंग, कैनोइंग एंड बोटिंग काइंड ऑफ थिंग. लाइक उसका जो hobby tha, that he had talked about, that he was fond of fishing and wanted to go for boating and all that, but only because of this fear of water that I'm marking over here, fear of water, it was impossible for him to go for this kind of adventurous activity. Now let us talk about the second part that we are supposed to, and today we are going to end this chapter over here. Now the story is very is very feasible, और आप जैसे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही ये कहानी है जो खत्म होती है, लेकिन लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं आपको डिस्कस करता हूं. फ्यू इयर्स लेटर ही वेंट टू कास्केड. नाउ व्हाट आर कास्केड? कास्केड्स आर लाइक वाटरफॉल. जैसे गुजरात में बहुत अच्छे इधर नियर बाय अंकलेश्वर about 80 kilometers away, there is a cascade, a waterfall. So there are so many, and was I would say very famous Canadian cascade, that is the Niagara waterfall. So this kind of waterfall, that is natural kind of thing. So he wanted to go over there, but the terror seized him. See again, the word is terror seized him. तो उसके ऊपर जो डर है वो हावी हो जाता है. और एक बार if a person is mentally disturbed or mentally if he is being seized by horrifying things, so he wouldn't be able to make it out. It's impossible. So it ruined his trip, और वहां पे उसकी ट्रिप जो है वो खत्म हो जाती, because he wanted to go for swimming, taking bathing to that, or even he may not be able to take a bath, क्योंकि अगर पानी में नहाने जाएगा तो he must have the knowledge of swimming also. And that finally that trip was ruined. Finally he hired an instructor. He practiced 5 days a week. Now what happened? It's like he wanted to learn the swim and whatever the things that was that in his mind, so he wanted to get rid of this fear. अब डर से वो भागना नहीं चाहता है ना, डर का सामना करके आगे जाना चाहता है. So he wanted to face everything, है ना. So that is why प्रोफेशनल एक जो ट्रेनर होता है उसको हायर करता है. Now what happened? A rope was attached with his belt under the observation of the instructor. Now what happened? एक बेल्ट बनाया जाता है और उस बेल्ट एक रोप के साथ अटैच होता है. Now you can understand that एक स्विमिंग पूल है जिसके अंदर वो एक्चुअली जाएगा, जहां उसको पैडलिंग सिखाएगा, और उसके साथ उसके वेस्ट के ऊपर एक रोप बांधा गया है, एक रस्सी टाइप है, ताकि उसको ऊपर से ऐसे ही इज बीइंग कनेक्टेड लाइक दिस. तो देयर आरंट एनी चांसेस, कोई चांस नहीं कि वो डूबेगा, क्योंकि वो अटैच है, वो पुली के साथ अटैच है. अब इन लाइक ऑब्जर्वेशन भी उसका हो रहा है. मेनी टाइम्स ही फील टेरर बट ओवरकम. थोड़ी बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे वो डर भी लगता है, लेकिन कम अगेन, और फिर से वो अपने आप में संभाल लेता है. अब क्या होता है, देखो मैंने एक वर्ड यहां लिखा है, जैसे कि हैड प्रैक्टिस ऑफ एक्सेल एंड इनहेल, ग्रेजुअली स्टार्टेड पुटिंग पीस टुगेदर. अब ये दोनों लाइन सर में समझाता हूं कि क्या होता है. उसको पहले पैडलिंग सिखाया जाता है. अब पैडलिंग क्या होता है कि उसका जो स्विमिंग पूल में होता है, तो उसको पैर से कैसे उसको टच करना है और कैसे मूवमेंट करनी है, हाथ से कैसे जाना है, दैट पर्टिकुलर मूवमेंट अलग अलग सिखाई जाती है. देन ही गॉट अ प्रैक्टिस ऑफ इनहेल एंड एक्सेल, हाउ टू टेक अ ब्रीथ एंड हाउ टू रिलीज इट, है ना. तो जैसे हम लोग भी योगा करते हैं, तो इफ यू गेट मास्टर ओवर लाइक हाउ टू इनहेल एंड एक्सेल, हम लोग जैसे नॉर्मली लोग नहीं करते, और योगा सिखाता है पर्टिकुलरली. सो वैसे इंस्ट्रक्टर उसको ऐसे सिखाता है, हाउ टू टेक ब्रीथ एंड हाउ टू रिलीज इट एंड फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो वो उसको सिखाया जाता है, और सारी चीजें अलग अलग उसको सिखाई जाती है कि भाई पैडलिंग करो,
सांस लो, सांस छोड़ो, हाउ टू गो अबाउट द थिंग्स एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें कराते। बाद में एक एक टुकड़ों को, मतलब जो जो उसको एक्सरसाइज सिखाई गई थी, ही पुट एवरीथिंग टुगेदर एंड दैट बिकम स्विमिंग एंड ही स्वैम अलोन, वो तैरने लगा। अब देखो ये जो पूरा है आपको याद रखना है, व्हाट हैपेंड जो मैंने पैराग्राफ में लिखा है। ही वेंट टू थिएटन टू कॉनरेड मीडोज, एक जगह का नाम है जिसका नाम है थिएटन कॉनरेड मीडोज। अब वहां से क्या होता है, वो कॉनरेड ट्रेल से मीड ग्लेशियर्स पे जाता है, मीड ग्लेशियर्स जो प्लेसेस के नाम है, एंड ही कैंप देयर, वो वहां कैंप करता है, मतलब उसके साथ वो कैंपिंग करता है, मतलब वहां एक अपना टेंट लगाता है और ही स्टेड ओवर देयर, है ना। तो वो कैंप, ही कैंप्ड ओवर देयर, और वो जगह का नाम था वार्म लेक। वहां पे वो कैंप करके रहता है। और वो वार्म लेक क्या होता है, ही स्विम अक्रॉस द लेक। अब उसने क्या किया, जहां मतलब ही ऑब्जर्व द थिंग्स ओवर देयर, वार्म लेक के बाजू पे ऊपर हाई पीक पे, मतलब ऑब्जर्वेशन करके वो सारी चीजें दिख रहा है। एंड देन ही स्विम इनटू दैट। अब लेक है, इट्स नॉट अ जोक, ये कोई खाना जैसे छोटे बच्चों को खिलाने वाली बात नहीं है। ही इज एक्चुअली गेटिंग इनटू द लेक, बड़े से पॉन्ड में, पॉन्ड इज लाइक उससे भी बढ़िया बहुत साइज में, इट मैटर्स। तो वो अकेला तैरता है। ही शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट टिक रिटर्न द एको। अब क्या होता है कि पूरा लेक, जैसे पूरा लेक तो नहीं होता, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है। जैसे सपोज मैं यहाँ एक आपको एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, सपोज ये माउंटेन रेंजेस है ऐसे करके, और यहाँ पे छोटा सा लेक का पार्ट है और इधर कुछ माउंटेन्स है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट रहता है ना, सपोज मैं यहाँ जो क्रॉस कर रहा हूं वो उतना तैर के एक पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट तक जाता है। एंड ही फेल्ट अमेजिंग फॉर दैट, ये सारे ऐसे मतलब, और यहाँ जितने पहाड़ थे जिसका नाम था गिलबर्ट, है ना, तो गिलबर्ट से उसका एको आ रहा था, है ना, जैसे कि लाइक वी शाउट एंड दैट एको गेट्स रिटर्न टू अस, है ना। तो आई वुड रब इट आउट सो दैट यू कैन मेक द थिंग्स ऑन योर ओन, आप अच्छा लिख पाओगे। सो वहां से एक उसको खुशी होती है, जैसे कुछ अचीवमेंट मिला है ना। एट लास्ट ही फेल्ट लिबरेटेड, अब आजादी महसूस करता है। और ऑब्वियसली जैसे अगर हम फिजिकली किसी के गुलाम बने तो इट्स ओके, चलो कहीं कभी ना कभी आजादी मिल ही जाएगी वगैरह वगैरह हो जाता है, जैसे प्रिजनमेंट होता है ना, लोगों को कैद किया जाता है। लेकिन इफ अ पर्सन इज मेंटली सब्जेक्टेड, है ना, और इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम विद इन, सो इट्स अ वेरी सफरिंग मैटर फॉर दैट, और वो आजादी फील करता है। फ्री टू वॉक ट्रेल्स एंड क्लाइंबिंग ऑन द पीक, तो वो कहाँ कहीं भी मतलब बड़ी सी ट्रेल पे जा सकता है, झरने के पास जा सकता है, कास्केड में जा सकता है, लेक के पास जा सकता है, एवरीवेयर ही वांटेड टू गो वो जा सकता है। एंड व्हाट ही डिड इज टू इग्नोर द फियर। अब व्हाट ही डिड इज लाइक इग्नोरिंग द फियर, जो फियर आता है उसको भगाओ, है ना, जस्ट प्रैक्टिस करते रहो। सो दैट हैड मेक him a perfect swimmer, I would say, है ना। So over here our chapter is completed. So see you in the next, that is the 4th chapter. So in next lecture we will be talking about the chapter number 4, that I tried. Thank you, have a good day and stay home, stay safe. Thank you.